नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। फेंगल तूफान ने दक्षिण भारत को हैरान कर रख दिया है। केरल और तमिलनाडु में तूफान से तबाही मच गई है। तबाही की तस्वीरें क्या कहती हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। दक्षिण भारत में फेंगल तूफान का फंदा कसा हुआ है। कुछ इलाकों में हुई भारी बरसात ने एक्सपर्ट्स को दंग कर दिया है। तमिलनाडु में तबाही की वजहों का जवाब जानने से पहले केरल में फेंगल तूफान के असर की तस्वीरें देखते हैं। वीडियो केरल के कासरगोड की है। यहाँ बारिश के बाद सड़कों पर लबालब पानी भर गया। तेज बारिश की वजह से पूरे इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। केरल में भारी बरसात हादसे का सबब बनती जा रही है। वीडियो केरल के कन्नूर का है, जहां 2 स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस टकरा गई। सड़क पर फिसलन और लो विजिबिलिटी की वजह से हादसा हुआ। हादसे में 34 लोग घायल हुए हैं। वैसे इस तूफान ने जिस राज्य को सबसे ज्यादा परेशान किया है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। चेन्नई से लेकर चेंगालपेट्टू और कृष्णागिरी जिले तक भारी बरसात वेदर एक्सपर्ट्स को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इन इलाकों में इतनी बरसात होगी। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में 24 घंटे में 50 सेंटीमीटर बरसात हुई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। यहाँ पानी में बही गाड़ियों की तस्वीर ने हर किसी को खौफ से भर दिया है। तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई में पहाड़ी पर भयंकर भूस्खलन हुआ। यहाँ 40 टन का पहाड़ टूटकर इमारतों पर गिर गया। लैंडस्लाइड इतना भयंकर था कि इमारतें जमींदोज हो गईं। तमिलनाडु का कुड्डालोर वो अंदरूनी इलाका है जहां सबसे ज्यादा बारिश का कहर देखने को मिला। पूरे इलाके में भारी बरसात से कोहराम मच गया। यहाँ सड़क पर नाव चल रही है। लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भी उन शहरों में शामिल है जहां भारी बरसात से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ भारी बारिश की वजह से जल जमाव की मुसीबत में इजाफा हो गया। बेंगलुरु में भी तूफान फेंगल का असर देखने को मिला है। यहाँ भारी बरसात के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। इस तूफान ने दक्षिण के तमाम राज्यों पर असर डाला है। फेंगल तूफान का सबसे खौफनाक पहलू इसका लंबे वक्त तक हर जगह पर ठहर जाना है। इसकी वजह से कई इलाकों में जल विस्फोट जैसे हालात पैदा हो गए। फेंगल तूफान के कहर ने दक्षिण भारत को हैरान कर दिया है। सबसे ज्यादा हैरानी अंदरूनी इलाकों में बारिश से हुई है। इस तूफानी आफत को 300 साल में एक बार आने वाली आफत बताया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। फेंगल तूफान के तेवर ने फिर सबको हैरान कर दिया। इस तूफान ने उन इलाकों में कोहराम मचाया है जहां इसका खतरा कम माना जा रहा था। फेंगल तूफान के दौरान क्यों आई 300 साल में एक बार आने वाली आफत? भयंकर बारिश, जब टूटकर बिखर गए पहाड़ तो मचा हाहाकार। दक्षिण भारत में फेंगल तूफान का फंदा कसा हुआ है। कुछ इलाकों में हुई भारी बरसात ने एक्सपर्ट्स को दंग कर दिया है।
सवाल है कि तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में क्यों हुई भारी बरसात। तमिलनाडु में तबाही की वजहों का जवाब जानने से पहले केरल में फेंगल तूफान के असर की तस्वीरें देखते हैं। वीडियो केरल के कासरगोड की है। यहाँ बारिश के बाद सड़कों पर लबालब पानी भर गया। तेज बारिश की वजह से पूरे इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। केरल में भारी बरसात हादसे का सबब बनती जा रही है। वीडियो केरल के कन्नूर का है, जहां 2 स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस टकरा गई। सड़क पर फिसलन और लो विजिबिलिटी की वजह से हादसा हुआ। हादसे में 34 लोग घायल हुए। वैसे इस तूफान ने जिस राज्य को सबसे ज्यादा परेशान किया है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। चेन्नई से लेकर चेंगालपेट्टू और कृष्णागिरी जिले तक भारी बरसात वेदर एक्सपर्ट्स को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इन इलाकों में इतनी बरसात होगी। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में 24 घंटे में 50 सेंटीमीटर बरसात हुई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। यहाँ पानी में बही गाड़ियों की तस्वीर ने हर किसी को खौफ से भर दिया है। तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई में पहाड़ी पर भयंकर भूस्खलन हुआ। यहाँ 40 टन का पहाड़ टूटकर इमारतों पर गिर गया। लैंडस्लाइड इतना भयंकर था कि इमारतें जमींदोज हो गईं। तमिलनाडु का कुड्डालोर वो अंदरूनी इलाका है जहां सबसे ज्यादा बारिश का कहर देखने को मिला। पूरे इलाके में भारी बरसात से कोहराम मच गया। यहाँ सड़क पर नाव चल रही है। लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। तमिलनाडु के वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक जगह फेंगल तूफान के स्थिर रहने से ज्यादा तबाही हुई। पुडुचेरी, विल्लुपुरम, तिरुवन्नामलाई इलाके में 30 घंटे तक तूफान स्थिर रहा। जिन इलाकों में तूफान स्थिर रहा वहां औसत से बहुत ज्यादा बरसात हुई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भी उन शहरों में शामिल है जहां भारी बरसात से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां भारी बारिश की वजह से जल जमाव की मुसीबत में इजाफा हो गया। बेंगलुरु में भी तूफान फेंगल का असर देखने को मिला है। यहाँ भारी बरसात के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। इस तूफान ने दक्षिण के तमाम राज्यों पर असर डाला है। फेंगल तूफान का सबसे खौफनाक पहलू इसका लंबे वक्त तक हर जगह पर ठहर जाना है। इसकी वजह से कई इलाकों में जल विस्फोट जैसे हालात पैदा हो गए हैं।